हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। बच्चों, ये जो परसेंटेज है या प्रतिशत है, ये कक्षा 6 से प्रारंभ हो जाता है ये टॉपिक। और ये टॉपिक बच्चों, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के काम आने वाला टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, जो कि ये मैथ्स का बेसिक टॉपिक है। और जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं, चाहे आप लाभ हानि ले लो, चाहे आप चक्रवर्ती ब्याज ले लो, चाहे आप सिंपल ब्याज ले लो, चाहे आप बटा ले लो, चाहे आप अनुपात समानुपात ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, कोई सा भी चैप्टर ले लो बच्चों, आपको प्रतिशत के जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपको मिल जाएंगे। और प्रतिशत के जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के बेसिक जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो जो बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के आज का ये वीडियो काम आने वाला है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। तो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां पर देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन हमको दिया है। क्या दिया है? x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान सा इसका आंसर है। लेकिन जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर x का मान पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? यहां पर देखो, सबसे पहले आपको दिया है 30%। यहां पर ये जो प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं। मान लो आपको यहां पर देखो ये दिया है 30%, तो 30% का मतलब होता है कि 100 में से 30। 100 में से कितने? 30। अब यदि आपको ये प्रतिशत हटाना है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 30 बट्टे ये 100। आपका प्रतिशत हट गया है, बट्टे में आप 100 लगा दो, ठीक है। और वापस ये यदि बट्टे से आपको 100 हटाना है तो यहां पर आप प्रतिशत लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 30%। तो जब भी बच्चों प्रतिशत आप देखो, तो प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में आपको क्या लगाना है? 100। और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितने, यानी कि 100 से तुलना की जाती है कि 100 में से कितने। 30% का मतलब है 100 से 30। यदि आपको दे दिया जाए 40%, तो इसका मतलब हुआ 40 बट्टे 100, यानी कि 100 में से 40। 100 में से कितने? 100 में से 40। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखो आपको दिया है x का 30%। यहां पर देखो ये जो का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लिखेंगे x का 30% कितना है? 72 है। बराबर लिखेंगे ये 72। हमें मान ज्ञात करना है इस x का, ठीक है। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, x गुणा 30 बट्टे ये 100। प्रतिशत को हमने हटाया ना, तो बट्टे में क्या आ जाएगा? आपके 100 आ जाएगा। और बराबर क्या हो गया आपका? ये 72। अब देखो, जीरो से इस जीरो को काट दो आप, x को 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 10 को 72 से गुणा कर लो, क्रॉस गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 720। 3x बराबर 720। और x बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 720 बटे ये 3। काट दो आप इसको, 3 दूनी 6, 4 3 12, 240। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? यहां देखिए, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहां पर हमको पूछा किस संख्या का, तो हमें माननी पड़ेगी वो संख्या। मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है। माना वो संख्या आपकी क्या है? वो संख्या बराबर आपकी x है। तो उस संख्या का 18%, यानी कि x का 18%, x गुणा 18% किसके बराबर है? बराबर है 75 के 12% के, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे x गुणा 18% बराबर 75 गुणा ये 12%।
अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, आपके 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x गुणा 18/100 बराबर 75 गुणा ये 12/100। ठीक है। अब देखो बराबर के इस साइड में ये नीचे 100 है और नीचे भी आपके ये 100 है, तो इस 100 में से इस 100 को हम काट देंगे, ये आपस में कट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। पीछे क्या रह गया आपका 18x बराबर 75 गुणा 12, पीछे रह गया आपका 18x बराबर 75 गुणा ये 12। अब देखो इसको आप 18 को 6 से काट दो 3 मरतबा, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 75। इसको भी आप 6 से काटा, इसको भी 6 से काट दो, गुणा ये हो जाएगा आपका 2। 75 को 2 से गुणा कर लो, 3x बराबर 150 और x बराबर क्या हो जाएगा 150/3, इसे काट दो, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 50। तो प्यारे बच्चों वो संख्या आपकी क्या होगी, x बराबर वो संख्या आपकी 50 होगी। क्वेश्चन में क्या दिया था, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो वो संख्या आपकी 50 है। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां देखिए ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, यह हमको पूछा गया है। यहां पर हमको क्या दिया है 5:4, 5:4। तो 5:4 को बच्चों हम 5/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। 5 अनुपात को 5/4 यानी कि 4 में से 5। ठीक है। और 100 में से कितना हो जाएगा, तो इसे 100 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 5:4। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4। प्रतिशत निकालना हमें, तो इसको हम 100 से कर देंगे ये गुणा। ठीक है। अब देखो 4 को 100 को काट दो आपस में, कितनी मरतबा, ये 25 मरतबा। 5 और 25 को गुणा कर लो, 5 और 25 बराबर ये 125% आपका हो गया है। ठीक है। अब देखिए 125% का मतलब 5/4 ही होता है बच्चों। कैसे होता है, 125% आपका ये आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए 125% है, 125%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आता है आपका 100 आता है कि नहीं आता। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 125/100। ठीक है। 25 से काट दो 4 मरतबा, 25 से काट दो 5 मरतबा, तो ये हो गया 5/4। हुआ क्या नहीं हुआ, यानी कि 5:4। ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रतिशत अनुपात को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था और हमारा जो सही आंसर है वो ए 125% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और छोटा सा हमारा ये क्वेश्चन है और इसका छोटा सा हल है। 250 का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं है, आप क्या करो इस प्रकार लिख दो 2/50 यानी कि 2 में से 50 का कितना प्रतिशत है ये हमको पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 2/50, प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर दो। तो 50 से 100 को काटेंगे 2 मरतबा, 2 गुणा 2 बराबर ये 4% आपका आंसर आ गया है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।